के दंगल में आज हमारे साथ नूपुर शर्मा है, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शांतनु सेन है, वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा हैं, वो सीपीएम के नेता हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले नूपुर शर्मा, आपके कार्यकर्ता की मौत होती है, आप लोग आरोप लगाते हैं टीएमसी ने मार दिया। आज टीएमसी के एक मंत्री पर हमला हो रहा है, उनका सीधा आरोप है कि आप लोगों ने करवाया, क्या कहिएगा? सबसे पहले नमस्कार आपको रोहित जी, सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को। तो टीएमसी और कहेगी क्या? मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि जहां पे पुलिस और जितनी जांच पड़ताल की एजेंसियां हैं 100% दीदी के कंट्रोल में है, यहां तक इतने भयंकर कंट्रोल में है कि अगर केंद्र सरकार से कोई जांच पड़ताल एजेंसी जाती है करने के लिए, उसको भी डिटेन और अरेस्ट किया कर लिया जाता है, गिरफ्त में ले लिया जाता है। तो सबसे पहले तो इनका आरोप बेबुनियाद है, जरा नाम बता दें, क्योंकि जब भी हमारे 125 कार्यकर्ताओं के मर्डर को लेके या इंजरी को लेके अगर हम कभी भी कोई एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा तथ्यों के साथ बोलते हैं और बकायदा इन्वेस्टिगेशन में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का और लीडरों का नाम भी आता है। और दूसरी बात मैं साफ कहना चाहूंगी कि बंगाल एक पूर्ण राज्य है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानूनी व्यवस्था तो 100% दीदी के अधीन आती है। ये कोई नई बात तो है नहीं कि वायलेंस होती है। अरे लॉकडाउन के चलते ही कॉम्युनल दंगे हुए थे मई 2020 हुगली के अंदर। ज्यादा ना दूर जाएं तो 2019 के अंदर जब चुनाव चल रहे थे तो दो गिटों के अंदर झड़प हुई और मुर्शिदाबाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता मार गिराया गया। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इसमें कौन किसकी जवाबदेही है? कौन बताएगा कि हमारे राज्य के अंदर कानूनी व्यवस्था इतनी बेकार है कि हमारी नाक के नीचे 125 कार्यकर्ता एक पार्टी से तो गिराए जाते हैं, हम अपने खुद के मंत्रियों की सेफ्टी और सुरक्षा नहीं कर सकते। शांतनु सेन, इनके कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो भी आप कहते हैं कि इन्होंने मार दिया, आपके कार्यकर्ता पर चोट हो रही है तो भी आप कह रहे हैं कि इन्होंने कर दिया, जबकि इनकी पार्टी के नेता जो बंगाल से आते हैं वो कह रहे हैं कि आपकी आपस की लड़ाई थी, पैसे का लेन देन का चक्कर था। देखिए, नूपुर मैडम का बात हम सुन रहे थे। सबसे दुख की बात यह है, जो अपना पार्टी को बोलता है पूरा विश्व का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के पॉलिटिकल डिबेट में टीवी में बैठना ठीक नहीं, शोभा नहीं देता है। उनको ये पता होना चाहिए। हाँ, ये उन्होंने सही कहा है कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए जब वो रेलवे कंपार्टमेंट में या रेल स्टेशन में हो रहा है, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का रेल डिपार्टमेंट का अंडर आता है। और वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है तो है एक्सप्लोशन का, अगर कुछ केस हुआ तो वो एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। इतना सा नॉलेज अगर किसी को नहीं है, वो बीजेपी जैसा कोई महान पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के अगर टीवी में बैठ गया, इससे ज्यादा दुख की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। को जो घटना घटा है कल, वो रेलवे स्टेशन में घटा है। सबसे दुख की बात है, एक मिनिस्टर जब रेल में चढ़ता है, उसका रिजर्वेशन लिस्ट में मिनिस्टर का नाम रहता है, प्लेटफॉर्म में उसका सिक्योरिटी देना आरपीएफ का ड्यूटी बनता है। वो आया, आरपीएफ नहीं था, पूरा स्टेशन में अंधेरा था और शायद रिमोट कंट्रोल से एक्सप्लोशन घटाया गया। इसके ये चाहते हुए भी कोई स्टेट पुलिस वहां पर जाके उसको सेफ नहीं कर सकता था। ये पर्पसफुली किया गया। सुनने में आ रहा है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन टीम हमारा स्टेट गवर्नमेंट सीट बनाया है, सुनने में आ रहा है कि उसको प्रोवोक कर रहा था या उसको डराया जा रहा था कि अपना पार्टी छोड़ के हम लोगों का पार्टी में आ जाओ। वो रिफ्यूज कर दिया बोल के ऐसे एक्सप्लोशन हुआ। बट कुछ भी हो, ये दुख की बात है कि रेलवे स्टेशन में ये हुआ है। रेलवे प्रोटेक्शन जो आरपीएफ रहता है, आरपीएफ नहीं था वहां पर, पूरा अंधेरा था। इट्स एब्सोल्युटली ए फेलियर ऑफ इंडियन रेलवे व्हिच इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नूपुर मैडम को खुलेआम मानना चाहिए और इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक है, नूपुर जवाब दे रही है, बोलिए नूपुर। अच्छा, मैं बस 3 चीज कहूंगी। आप बड़ा मुझे फेडरल स्ट्रक्चर समझा रहे हैं यहाँ पे, जरा बता दीजिएगा कि सीबीआई क्या कलकत्ता पुलिस के अधीन आती है या वेस्ट बंगाल की सरकार के अधीन आती है? बंगाल के अंदर दीदी के अधीन आती है कि चिट्ठी लिखने के बावजूद शारदा चिटफंड स्कैम की जांच पड़ताल में आई सीबीआई को आपकी कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया था? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, 2019 में जरा इसका जवाब दे दीजिएगा, कस्टम और एक्साइज राज्य सरकार के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है?
कि आपके इन्हीं अभिषेक बैनर्जी की बीवी से जांच पड़ताल क्या कर ली एयरपोर्ट के अंदर, तो आप लोगों ने बड़ा सा ऑर्डर डायरेक्शन दे दिया कि टीएमसी का कोई भी वीवीआईपी अब कस्टम्स के द्वारा नहीं जाएगा और उसकी चेकिंग कस्टम्स को करने का हक नहीं है। जवाब दीजिएगा, कस्टम एक्साइज केंद्र फंक्शन है या राज्य फंक्शन है? आप मुझे बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर और कानूनी संविधान का सब कुछ आप मेरे को समझा रहे थे ना, जरा जवाब दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, अरे वो ममता दीदी जो खुलेआम कहती हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को नहीं मानती, थप्पड़ दूंगी, वो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री केंद्र में बने बैठे संवैधानिक तौर तरीके से, लोकतांत्रिक तौर तरीके से प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर सकती है, तो वो क्या मानती होंगी संविधान और फेडरल स्ट्रक्चर में? तीनों का जवाब दीजिएगा आप मुझे। बोलिए शांतनु जी। बात ये हम दोबारा बोलना चाहेंगे नुपुर मैडम, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होने से मेरे को भी खुशी होता कि आपसे डिबेट करने में मजा आ जाता है। आप जवाब दीजिए मुझे। ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। गुस्सा में आ गया, गुस्सा में आ गया। अपने बारे में हम चुप था, आप जब बोल रहे थे हम चुप था। प्रॉब्लम ये है जिसको नॉलेज नहीं है उसको गुस्सा ज्यादा होता है। जवाब दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं भी कर सकती हूं। सुनने का धीरज रखिए, मेरे साथ तो मान लिया सुनने का था धीरज रखिए। आपका नॉलेज नहीं है, आपका गुना नहीं है, लोगों ने आपका नॉलेज नहीं है, आपका गुना नहीं है, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए। व्यक्तिगत टिप्पणी आपका मैं भी कर नॉलेज सकती नहीं हूँ, है, मुझे कोई रोक नहीं है। आपका नॉलेज कम हो सकता है, लेकिन गुस्सा नूपुर क्यों हो आपने रहा है? कुछ सवाल पूछे हैं, उसके जवाब लेते हैं ना उनसे। आपने जो जवाब प्रॉब्लम तो सवाल ये है ना, चाहे हैं वो जवाब दे रहे हैं उसका। शांतनु जवाब दीजिए उनकी बात का। प्रॉब्लम ये है जिसका नॉलेज नहीं होता है उसका अब ठीक गुस्सा है ना, ज्यादा इसको होता है। छोड़ दीजिए। अब अभी मुद्दे की मेरा बात का क्वेश्चन जवाब है, दे दीजिए जो उन्होंने का सवाल आप पर गुस्सा उठाया। क्यों आता है? पहला सवाल का आंसर ये सबको मालूम है कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में आता है, लेकिन दुख की बात यह है अभी सीबीआई एक विंग बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए सीबीआई का डायरेक्टर में आपस में लड़ाई होता है। वो लोग खुलेआम बोल देते हैं कि हम लोग करने वाले कौन होते हैं? कई प्रॉब्लम देखिए, बोलने दीजिए मैडम, बाद में आपको मौका मिलेगा। सर, ये आप डिसाइड कर रहे आपको हो मौका कौन होते मिलेगा। हैं? आपको तो आप ये 1 पावर 2 ही नहीं 3 है। बोला है ना, आपको आप भी 1 नॉलेज 2 रखनी 3 बोला, चाहिए धीरज कि रखिए, सीबीआई क्या गुस्सा मत काम कर होइए रही है, नहीं मैडम। कर रही है, कौन एल्बर्ट डिसाइड करेगा? पिंटो को आप सबसे गुस्सा क्यों सर्वोच्च आ रहा न्यायालय है? हो गए सर। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आ रहा है? हाफ नॉलेज धीरज रखिए। आप 1 2 3 बोला है, ऑफ हमको 1 2 3 बोलने दीजिए, बरगलाइए मत। 1 2 3 आप बोलने कौन होते दीजिए, हैं? सीबीआई कैसा 1 2 काम 3 कर रही बोलना। है, ये नहीं कर रही तो है? अभी ना गुस्सा ना हो ना, जा रहा अब है नहीं ना, बोलने दूंगी मैं अभी आपको। गुस्सा। धीरज नहीं है आप लोगों को, सीबीआई केंद्र जांच एजेंसी है। धीरज नहीं है रहा। सीबीआई धीरज ने रखिए, कल पहले अच्छा, झगड़ा सुनने का मत कीजिए ना, धीरज रखिए प्लीज। मैडम। था और गुस्सा ये मत इंडिया होइए, टुडे का न्यूज है, नहीं रोहित, गुस्सा ये मत व्यक्तिगत होइए। टिप्पणी करेंगे तो मैं नहीं मेरा सुनूंगी। मेरा सवाल है, ये कोई एक तरीका नहीं सेकंड। होता।